अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द मंकीज एंड द बनाना और थीम ऑफ द स्टोरी है बीइंग ग्रीडी और दूसरी थीम है लेटिंग गो द पास्ट। 1990 में MBSR यानी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के टॉपिक पर जॉन कैबेट-ज़ीन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था फुल कैटेस्ट्रॉफी लिविंग। जॉन ने इस किताब में 1990 में हिंदुस्तान में मौजूद कुछ किसानों के हालात को जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस ज़माने में कुछ किसान बंदरों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये बंदर उनकी फसलों को तबाह व बर्बाद कर दिया करते थे। अब क्योंकि हिंदुस्तान में जानवरों पर रहम किया जाता है और ख़ास तौर पर बंदरों को अवतार समझा जाता है, इसलिए उनको जान से मार देना या गोली से उड़ा देना ये मुमकिन नहीं था। तो किसानों ने मिलकर बंदरों को जिंदा पकड़ने का तरीका खोज निकाला। वो ये करते थे कि कुछ बड़े बड़े हरे नारियल जमा कर लिया करते थे और फिर उन नारियलों के सिरे को इतना काट लेते थे कि बंदर अपना हाथ आसानी से उसके अंदर ले जा सके। फिर उस नारियल के अंदर एक केला रख देते थे और फिर इस नारियल को एक लंबी रस्सी से एक दरख्त के साथ बांध लिया करते थे। अब जब बंदर केले को सूंघते हुए नारियल के करीब आते थे और नारियल के अंदर केले को देखते थे तो वो अपने हाथों को नारियल के अंदर डाल देते थे। लेकिन फिर जब वो नारियल के अंदर मौजूद केले को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते थे तो फिर उनका अपने हाथ को नारियल से निकाल पाना यह नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि नारियल के सिरे को सिर्फ इतना ही काटा गया था कि बंदर अपना खाली हाथ अंदर ले जा सके और बाहर निकाल सके। जब बंदर अपना हाथ अंदर ले जाता और केले को मुट्ठी में पकड़ लेता और फिर अपने हाथ को केले के साथ बाहर निकालने की कोशिश करता तो अब हाथों का बाहर निकल पाना यह नामुमकिन हो जाता और ये बंदर केले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे जो उनको बहुत आसानी से मिल गया था। अब उस केले को पकड़ के रखने की वजह से किसान आते और बंदरों को आसानी से पकड़ लेते थे। दोस्तों, इस स्टोरी से जो सीखने और समझने की बात है वो ये है कि हम में से भी बहुत सारे लोग इन्हीं बंदरों की तरह काम करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपनी माजी की कुछ यादें यानी पास्ट में होने वाली कुछ चीज़ों को अपने दिल में बसाए रखते हैं। उन यादों को वो भूलना नहीं चाहते हैं, उन गुजरी हुई चीज़ों को वो छोड़ नहीं सकते हैं जिस तरीके से बंदर केले को छोड़ नहीं सकता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वो माजी की गलतियाँ, माजी की कोताहियाँ, माजी की लग्जिशें और माजी की मिस्टेक्स हमें हाल और फ्यूचर को एंजॉय करने नहीं देते हैं और हमें हाल और फ्यूचर के एतबार से ग्रो करने नहीं देते हैं। ये बात सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको प्रेजेंट एंजॉय करना है और फ्यूचर में ग्रो करना है तो माजी की गलतियों को और तल्ख यादों को भूल के आगे चलना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर सवार रहेगी और वो बर्डन्स हमेशा आप अपने साथ कैरी करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका देर और दूर तक चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अक्लमंदी की बात यही है कि अगर आप आज़ादी की हवा एंजॉय करना चाहते हैं और माजी के कैद खानों से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो माजी की गलतियों को रेक्टिफाई कर लीजिए कि मुझसे गलती क्यों हुई और ये सोचिए कि आइंदा वो गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा। इतना काम करने के बाद बस अब पिछली चीज़ों को भूल जाइए और आगे का सफ़र तय करिए, कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। पहली नसीहत जो इस स्टोरी से हमें मिलती है वो ये है कि आदमी को लालची नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बंदर ने केले को छोड़ने से इनकार कर दिया सिर्फ लालच की वजह से
और अपनी आज़ादी को कुर्बान करने पर आमदा हो गया, ये ग्रीड का नतीजा है। इसी को अल्लाह के रसूल एक हदीस में बयान फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि दो किस्म के आदमी होते हैं और दो किस्म की लालच होती है, एक बुरी और एक अच्छी। एक वो आदमी जो इल्म का लालची होता है और हमेशा इल्म तलब करने की कोशिश में लगा हुआ होता है, ये अच्छी लालच है, क्योंकि इल्म हमेशा उसके मर्तबे को आगे ले जाएगा। लेकिन वो आदमी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों का लालची होता है, दुनियावी चीज़ों का लालची होता है, मालो दौलत का लालची होता है, ऐसे आदमी का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी, वरना उसको कई सोने की वादियाँ भी दे दी जाए, उसका पेट कभी भी नहीं भरेगा। नंबर 2, माजी की चीज़ों को एज अ लेसन याद रखा करो, न कि एज अ रिग्रेट। क्योंकि अगर तुम हमेशा पिछली चीज़ों का पछतावा करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। लिहाजा शर्मिंदगी, धोखा, दगाबाजी, ऐसी जो भी चीज़ें आपके साथ माजी में हुई है, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। नंबर 3, दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें एक दिमाग और दो हाथ दिया है। बहुत ही मशहूर कोट है, यू मस्ट ऑलवेज लीव समथिंग टू होल्ड समथिंग। यानी आपको अगर अपने दिमाग में और हाथों में कोई अच्छी चीज़ को पकड़ना है, अच्छी चीज़ उसके अंदर दाखिल करनी है, तो आपको कोई चीज़ जो पहले से उसके अंदर मौजूद है उसको खाली करना पड़ेगा। आप हाथ में किसी चीज़ को उसी वक्त पकड़ सकेंगे जब आपके हाथ खाली होंगे। अगर आपने पहले से किसी चीज़ को हाथ में पकड़ कर रखा है तो आप कोई नई चीज़ को उसमें होल्ड नहीं कर पाएंगे। यही हाल आपके दिमाग का भी है। आपके दिमाग में अगर माजी की कुछ बुराइयां और यादें मौजूद है तो नई चीज़ें, नई लर्निंग्स आपके दिमाग में जगह नहीं कर पाएगी। आपके दिमाग को पुरानी चीज़ों से खाली करना पड़ेगा, हाथों को खाली करना पड़ेगा, तभी आप नई चीज़ों को सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे ग्रो कर पाओगे। दोस्तों, बीइंग ग्रीडी के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।